ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज 28/2/2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, भारतवासियों को सिद्ध कर बताओ कि शिव जयंती ही गीता जयंती है। परमात्मा की महाशिवरात्रि ही क्या है? गीता जयंती है, क्योंकि परमात्मा आकर के बच्चों को गीता का नॉलेज सुनाते हैं। और जिस गीता को सुनने से, पढ़ने से, धारण करने से जीवन में हम श्री कृष्ण जैसा बनते हैं या उनका राज्य ले आते हैं। फिर गीता से होती है श्री कृष्ण जयंती। क्वेश्चन है आज का, किसी भी धर्म की स्थापना का मुख्य आधार क्या है? धर्म स्थापक कौन सा कार्य नहीं करते जो बाप करते हैं? उत्तर, किसी भी धर्म की स्थापना के लिए पवित्रता का बल चाहिए। सभी धर्म पवित्रता के बल से ही स्थापन होते हैं। तब माया का राज्य है। बाबा कहते हैं कि सभी धर्म पवित्रता के बल से स्थापन होते, लेकिन कोई भी धर्म स्थापक किसी को पावन नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाते? क्योंकि जब धर्म की स्थापना होती है तब माया का राज्य है। सबको पतित बनना है, पतितों को पावन बनाना यह बाप का ही काम है। वही पावन बनने की श्रीमत देते हैं। गीते इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल। ओम शांति। अब बच्चों ने समझ लिया पाप की दुनिया किसको और पुण्य की दुनिया किसको कहा जाता है। पुण्य की दुनिया माना पावन दुनिया, सतयुग। वास्तव में पाप की दुनिया यह भारत ही है। पाप की दुनिया यह भारत ही है, और भारत ही फिर क्या बनती है? पुण्य की दुनिया भी बनती है। वास्तव में पाप की दुनिया और पुण्य की दुनिया, तो भारत ही बहिष्ठ था और भारत ही अभी दो जग माना नरक बना हुआ है। क्योंकि कामचिता पर जलते रहते हैं, वहाँ काम चिता पर कोई भी जलता नहीं। सतयुग में वहाँ कामचिता है ही नहीं। ऐसे नहीं कहेंगे सतयुग में भी कामचिता है, नहीं। ये समझने की बातें हैं। पहले पहले प्रश्न उठता है, भारत जो पतित दुखी है, सो वही भारत पावन सुखी था जरूर। कहते भी है आदि सनातन हिंदू धर्म था। आदि सनातन किसको कहा जाता है? आदि माना क्या, सनातन माना क्या? आदि माना सतयुग। आदि माना सतयुग। तो सतयुग में कौन थे? यह तो सबको मालूम है ना कि श्री लक्ष्मी श्री नारायण थे। जरूर वे भी किसकी संतान होंगे जो फिर सतयुग के मालिक होंगे। सतयुग स्थापन करने वाला था परमपिता परमात्मा, उनकी संतान थे। परंतु इस समय अपने को उनकी संतान नहीं समझते हैं, भगवान की संतान। अगर संतान समझते तो बाबा को भी जानते। बाबा को अभी जानते ही नहीं। अब हिंदू धर्म तो गीता में है नहीं। गीता में तो भारत नाम पड़ा हुआ है। वो कहलाते हैं ना हिंदू महासभा। तो बाबा कहते हैं हिंदू महासभा क्या है? अगर अब श्रीमद् भगवत गीता है ही सर्व शास्त्र शिरोमणि। गीता जयंती भी मनाई जाती है और शिव जयंती भी मनाई जाती है। अब शिव जयंती कब हुई ये भी मालूम होना चाहिए। फिर है श्री कृष्ण जयंती। अभी तुम बच्चे जान चुके हो शिव जयंती के बाद है गीता की जयंती, भगवत गीता। गीता जयंती के बाद है श्री कृष्ण जयंती। गीता जयंती से ही माना महाशिवरात्रि से ही क्या होता है? देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। फिर गीता जयंती के साथ महाभारत का भी कनेक्शन है। उसमें फिर यह है युद्ध की बातें दिखाते हैं। युद्ध के मैदान में 3 सेनाएं थी, कौरव, पांडव और यादव। यादव मुसल निकालते हैं, वहाँ शराब पिया और मुसल निकाले युद्ध के मैदान पर। तुम जानते हो अभी बरोबर मुसल भी निकल रहे हैं।
वह भी अपने कुल का विनाश करने के लिए एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं। अभी तो माहौल वही चल रहा है ना। सब क्रिश्चियन लोग हैं, वही यूरोपवासी यादव ठहरे। यादव कौन, पांडव कौन? अभी परमात्मा आए हैं, उनको जानने वाले, उनकी श्रीमत पर चलने वाले हम सभी कौन हैं? पांडव है। और न जानने वाले सभी कौन है? कौरव है। तो बाबा कहते हैं कि वही यूरोपवासी यादव ठहरे। तो एक है उन्हों की सभा, उनका विनाश हुआ, आपस में लड़ मरे, उसमें सारा यूरोप आ गया। इसमें इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन सब आ जाते हैं। या फिर है कौरव और पांडव। कौरव भी विनाश को प्राप्त हुए और विजय पांडवों की हुई। अब प्रश्न उठता है गीता का भगवान कौन? जिसने यह सहज योग और सहज ज्ञान सिखलाकर राजाओं का राजा, विश्व महाराजा श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनाया अथवा पावन दुनिया की स्थापना की। क्या श्री कृष्ण आया? कौरव तो कलयुग में थे। कौरव पांडवों के समय श्री कृष्ण कैसे आ सकता है? श्री कृष्ण जयंती मनाते हैं सतयुग आदि में 16 कला। श्री कृष्ण के बाद फिर त्रेता में 14 कला राम की होती है। श्री कृष्ण तो प्रिंस का भी प्रिंस है। विकारी प्रिंस लोग श्री कृष्ण को पूजते हैं, क्योंकि जानते हैं वह सतयुग का 16 कला संपूर्ण प्रिंस था। हम तो विकारी हैं। जरूर प्रिंस लोग भी ऐसे कहेंगे ना। और फिर शिव जयंती भी है, मंदिर भी बड़े से बड़ा उनका बना हुआ है। कृष्ण के मंदिर बहुत है ना, विश्व में, भारत में तो बहुत है। वो है निराकार शिव का मंदिर, उनको ही परमपिता परमात्मा कहेंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी देवता ही ठहरे। शिव जयंती भारत में ही मनाई जाती है। अब देखो शिव जयंती आने वाली है 8 मार्च को। महाशिवरात्रि भी है और जागतिक महिला दिन भी है। तो परमात्मा ने देखो महिलाओं को आगे रखा। एक ही हमारी एक भगिनी संस्था है ब्रह्मा कुमारी। सभी माताएं बहनें रन करती है, उसको चलाती है। तो बाबा कहते सिद्ध कर समझाना है शिव को ही ज्ञान का सागर, सृष्टि को पावन करने वाला परमात्मा कहा जाता है। गांधी जी भी गाते थे, श्री कृष्ण का नाम नहीं लेते थे। वो तो रघुपति राघव राजा राम वही गाते थे ना। अब प्रश्न उठता है शिव जयंती सो गीता जयंती सो श्री कृष्ण जयंती। आज मुरली का पूरा सार यही है। हमें वही बातें महाशिवरात्रि के दिन उस अवसर पर सबको सुनानी है। तो मंदिर भी बड़े से बड़ा उनका ही बनाना, वह है निराकार शिव का मंदिर, उनको ही परमात्मा कहेंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी देवता ही ठहरे। शिव जयंती भारत में ही मनाई जाती है। अब देखो शिव जयंती आने वाली है। सिद्ध कर समझाना है शिव को ही कहा जाता है ज्ञान का सागर। अब श्री कृष्ण जयंती तो सतयुग में कहेंगे। शिव की जयंती कब हुई किसको पता नहीं। शिव तो निराकार परमात्मा है, उसने सृष्टि रची है संगम युग पर। सतयुग में था ही श्री कृष्ण का राज्य, तो जरूर पहले शिव जयंती होगी। बच्चे जो ब्राह्मण कुलभूषण सर्विस में तत्पर रहते हैं, उन्होंने को यह बातें बुद्धि में लानी है। भारतवासियों को कैसे सिद्ध कर बताए कि शिव जयंती सो गीता जयंती है। फिर गीता से ही होती है श्री कृष्ण जयंती अथवा राजाओं के राजा की जयंती। श्री कृष्ण है पावन दुनिया का राजा। वहाँ तो है ही राजाई। वहाँ श्री कृष्ण ने जन्म लेकर गीता तो नहीं गाई ना। बाबा कहते श्री कृष्ण ने जन्म लेकर के तो गीता नहीं गाई। सतयुग में महाभारत लड़ाई आदि होती नहीं, वह जरूर संगम युग पर ही होगी। तुम बच्चों को अच्छी तरह इन बातों पर
समझाना है। पांडव और कौरव सभा मशहूर है। पांडव पति दिखलाते हैं श्री कृष्ण को, समझते हैं उसने सहज ज्ञान सहज राजयोग सिखाया। अब वास्तव में लड़ाई की कोई बात ही नहीं, विजय पांडवों की हुई, जिन्हों परमपिता परमात्मा ने सहज राजयोग सिखाया। वही 21 जन्म सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। तो पहले समझाना है हिंदू महासभा वालों को। सभाएं तो और भी है, लोकसभा है, राज्यसभा है, विधानसभा। ये हिंदू सभा है ही मुख्य। जैसे 3 सेनाएं गाई है ना, कांद यादव, कौरव और पांडव, ये भी संगम पर है। अभी सतयुग की स्थापना हो रही है, श्री कृष्ण के जन्म की तैयारी हो रही है। गीता जरूर संगम पर गाई है। अब संगम पर किसको लाए? श्री कृष्ण तो आ नहीं सकते, उनको क्या पड़ी है जो पावन दुनिया छोड़ करके इस पति दुनिया में आए। और श्री कृष्ण तो है भी नहीं, है ना, तुम जानते हो। अब वह 84वें जन्म में है। कई लोग फिर समझते श्री कृष्ण हाजिरा हुजूर है, सर्वव्यापी है। श्री कृष्ण के भक्त कहेंगे यह सब कृष्ण ही कृष्ण है, श्री कृष्ण ने ये सारे रूप धरे हैं। राधेपंथी कहेंगे राधे ही राधे हैं, हम भी राधे, तुम भी राधे, सभी राधे। अनेक मतें निकल पड़ी। कोई कहे ईश्वर सर्वव्यापी, कोई कहे श्री कृष्ण सर्वव्यापी, कोई कहे राधे। अब बाबा तुम बच्चों को समझाते हैं, वह बाप वर्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है। कोई भी सर्वव्यापी नहीं। परमात्मा परम धाम में रहते हैं, राधा कृष्ण सतयुग में रहते हैं। तो अब तुम बच्चों को भी अथॉरिटी दे रहे हैं, कैसे इन सबको समझाएं। हिंदू महासभा वालों को समझाओ, वो भी इन बातों को समझ सकेंगे। वह अपने को रिलीजियस माइंडेड मानते हैं। गवर्नमेंट तो कोई धर्म को मानती ही नहीं, हाँ, वह खुद ही मूंझी हुई है। शिव बाबा परमात्मा ज्ञान का सागर निराकार है, और कोई को ज्ञान का सागर नहीं कह सकते। वह जब सन्मुख आकर ज्ञान दे तब राजा स्थापन हो, फिर तो बस राजा स्थापन हो गई। फिर सन्मुख तब आए जब राजा ही गवाओ। तो तुमको सिद्ध करना है शिव परमात्मा है निराकार, ज्ञान का सागर। शिव जयंती सो गीता जयंती, इस पर नाटक बनाने हैं जो मनुष्यों की बुद्धि से श्री कृष्ण की बात निकल जाए। निराकार शिव परमात्मा को ही पति पावन कहा जाता है। शास्त्र आदि जो भी बने हैं वह सब मनुष्य मत पर बने हुए हैं, मनुष्यों ने बनाए हैं। बाबा का शास्त्र तो कोई है नहीं। बाबा कहते हैं मैं सन्मुख आकर तुम बच्चों को बेगर टू प्रिंस बनाता हूँ, फिर मैं चला जाता हूँ परम धाम में। यह नॉलेज मैं ही सन्मुख सुनाता। वह गीता सुनाने वाले भर गीता सुनाते, परंतु वहाँ भगवान सन्मुख तो है नहीं। कहते हैं गीता का भगवान सन्मुख था जो स्वर्ग बनाकर चला गया। तो क्या वह गीता सुनने से कोई मनुष्य स्वर्गवासी हो सकता है? नहीं। मरने समय भी मनुष्यों को गीता सुनाते हैं, कोई शास्त्र नहीं सुनाते। समझते गीता से ही स्वर्ग की स्थापना हुई, इसलिए गीता ही सुनाते। तो वह गीता एक होनी चाहिए। दूसरे धर्म जब सब पीछे आए हैं और कोई कह नहीं सकते तुम स्वर्गवासी बनेंगे, फिर मनुष्यों को पिलाते गंगा जल। अंत समय में जमुना का जल नहीं पिलाते, गंगा जल पिलाते। गंगा जल का भी अपना महत्व है। बहुत वैष्णव लोग जाते हैं, मटके भर भर के ले आते हैं, फिर उनमें से बूंद बूंद डालकर पीते रहते हैं कि सब रोग मिट जाए। वास्तव में यह ज्ञान अमृत की धारा, ज्ञान अमृत की धारा जिससे 21 जन्म के दुख मिट जाते हैं। तुम चैतन्य ज्ञान गंगाओं में स्नान करने से मनुष्य स्वर्गवासी बन जाते हैं। तो जरूर पिछाड़ी में ज्ञान गंगाएं निकली होगी। वह पानी की नदियाँ तो है ही, ऐसे थोड़े ही कोई पानी पीने से देवता बन जाएंगे। यहाँ कोई थोड़ा ही ज्ञान सुनते हैं तो स्वर्ग के हकदार बन जाते हैं। यह है ही ज्ञान के सागर शिव बाबा की ज्ञान गंगाएं। हम सभी भाई बहनी कौन है? ज्ञान गंगाएं। ज्ञान सागर गीता ज्ञान दाता एक शिव ही है, श्री कृष्ण नहीं। सतयुग में पतित कोई होता नहीं।
बाबा कहते हैं कि जिसको ज्ञान देवे, ये सब बातें भगवान बैठ समझाते। हे अर्जुन व हे संजय, नाम तो मशहूर है ना, लिखने में बहुत तीखा है, निमित्त बना हुआ है। अब शिव जयंती आते तो उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है। शिव हो गया निराकार, उनको ज्ञान सागर ब्रिजपुल कहा जाता है। श्री कृष्ण को नॉलेजफुल या ब्रिजपुल नहीं कहेंगे। शिव परमात्मा ही नॉलेज देते हैं या रहम करते हैं। नॉलेज ही रहम है। मास्टर रहम कर पढ़ाते हैं तो बैरिस्टर इंजीनियर आदि बन जाते हैं। टीचर हमारे क्या करते, पढ़ाते हैं, जिससे हम बैरिस्टर इंजीनियर बनते। सतयुग में ब्लिस की कोई दरकार नहीं, तो पहले पहले सिद्ध करना है। निराकार ज्ञान का सागर शिव जयंती सो गीता जयंती व सतयुगी साकार श्री कृष्ण जयंती सो गीता जयंती, ये तुम बच्चों को सिद्ध करना है। तुम बच्चे जानते हो जो भी पैगंबर आदि आते हैं वह पावन नहीं बनाते। द्वापर से माया का राज्य होने से सब पतित हो जाते हैं। फिर जब तंग होते हैं तो चाहते हैं हम जाएं। जो धर्म स्थापन करते हैं वही वृद्धि को पाते रहते हैं। पवित्रता के बल से धर्म स्थापन करते हैं, फिर अपवित्र बनना है। मुख्य है 4 धर्म, इनसे ही वृद्धि होती है। ताल तालियां निकलती है। शिव जयंती गीता जयंती सिद्ध होने से सब शास्त्र उड़ जाएंगे, क्योंकि वह है मनुष्यों के बनाए हुए। वास्तव में भारत का शास्त्र एक ही है, गीता। मोस्ट बिलवेड बाप कितना सहज कर समझाते हैं। उनकी श्रेष्ठते श्रेष्ठ मत है। अब तुमको ये सिद्ध करना है कि निराकार ज्ञान का सागर जयंती सो गीता जयंती या सतयुगी साकार श्री कृष्ण जयंती सो गीता जयंती क्या है। इनके लिए बड़ी कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़े, ये बात सिद्ध हो जाए ना, तो फिर सब पंडित तुमसे ही आकर के लक्ष्य लेंगे। तो अभी एक भगवद गीता की कॉन्फ्रेंसेस सभी जगह पर दिल्ली में, मधुबन में हो रही है। शिव जयंती पर कुछ तो करना चाहिए ना। महाशिवरात्रि पर हिंदू महासभा वालों को समझाओ, उनकी बड़ी संस्था है। सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म है, बाकी सभा आदि कोई नहीं। सभाएं हैं संगम पर, पहले पहले सिद्ध करना है। वास्तव में आदि सनातन सभा है यह ब्राह्मणों की, पांडवों की। पांडवों ने ही विजय पाई जो फिर स्वर्गवासी हुए। अब तो कोई आदि सनातन देवी देवता की सभा न कह नहीं सकते, देवताओं की सभा नहीं कहेंगे, वो तो सॉवरेंटी है, राज्य है। कल्प के संगम पर यह सभाएं थी, कल्प के संगम पर यह सभाएं थी। उनमें एक थी पांडव सभा, जिसको आदि सनातन ब्राह्मणों की सभा कहेंगे। हमारी ब्रह्मा के नाम से तुम सब ब्राह्मण सभा कहेंगे। यह बातें समझाने वाला भी बहुत बुद्धिमान होना चाहिए। आदि सनातन श्री कृष्ण धर्म नहीं, ब्राह्मण है। अभी श्री कृष्ण के नाम से ब्राह्मण है नहीं, ब्राह्मणों की चोटी ब्रह्मा के नाम से है। तो बाबा कहते ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए। शिव बाबा निराकार ही गीता ज्ञान दाता, दिव्य चक्षु विधाता है। ये सब धारण कर फिर कॉन्फ्रेंस बुलाते। जो समझते हैं हम सिद्ध कर बता सकेंगे, उनको आपस में मिलना चाहिए। लड़ाई के मैदान में मेजर्स, कमांडर्स आदि की सभा होती है, मीटिंग होती है। यहाँ कमांडर महारथी को कहा जाता। बाबा क्रिएटर डायरेक्टर है, स्वर्ग की रचना करते, फिर डायरेक्शन भी देते हैं। महासभा बनाओ, फिर इस बात को उठाओ। गीता का भगवान सिद्ध होने से फिर यह समझेंगे कि उनसे योग लगाना चाहिए। बाबा कहते मैं गाइड बन करके आया हूँ, तुम उड़ने लायक बनो। माया ने तुम्हारे पंख तोड़ डाले, योग लगाने से तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी और वतन में उड़ेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, ज्ञान अमृत धारा से सबको निरोगी व स्वर्गवासी बनाने की सेवा करनी है। मनुष्यों को देवता बनाना है, बाप समान मास्टर रहम दिल बनना है।
ज्ञान की पराकाष्ठा से बुद्धिमान बन शिव जयंती पर सिद्ध करना है। शिव जयंती ही गीता जयंती है, सो श्री कृष्ण जयंती है, जिस गीता से श्री कृष्ण का जन्म होता है। वरदान, दिनचर्या के हर कर्म में यथार्थ और युक्तियुक्त चलने वाले पूज्य पवित्र आत्मा भव। पूज्य पवित्र आत्मा की निशानी है उनका हर संकल्प, बोल, कर्म और स्वप्न यथार्थ अर्थात युक्तियुक्त होगा। हर संकल्प में अर्थ होगा, ऐसे नहीं कि ऐसे बोल दिया, निकल गया, कर लिया, हो गया, नहीं। पवित्र आत्मा सदा दिनचर्या के हर कर्म में यथार्थ युक्तियुक्त रहती है, इसलिए पूजा भी उनके हर कर्म की होती है, अर्थात पूरे दिनचर्या की होती है। उठने से लेकर सोने तक भिन्न भिन्न कर्म के दर्शन होते हैं। स्लोगन, सूर्यवंशी बनना है तो सदा विजयी और एकरस स्थिति बनाओ। सूर्यवंशी बनना है तो सदा विजयी और एकरस स्थिति बनाओ। तो ऐसे दिनचर्या के हर कर्म में यथार्थ और युक्तियुक्त चलने वाले पूज्य पवित्र भाई बहनों को ओम शांति।